मार्च ऑफ आर्मी कैन बी चेक बट मार्च ऑफ आइडियाज कैन नेवर बी चेक। भावनाओं को रोकना बहुत कठिन होता है और अभिव्यक्ति के आयाम कैसे कैसे होंगे, कैसे कैसे निकलेंगे। हमारे बच्चों की खुशियां कभी निकली, सच में इसका कोई जवाब नहीं था। ये ऑडियंस एक बार इन बच्चों का धन्यवाद करें। और लाभो लोहात जायते, लाभ से लोभ होता है। और सुजीत झा जी, सुजीत भैया यहाँ बैठे हुए हैं, लाभ लोभ तो होगा ही। और आशीर्वाद के, प्रेरणा के दो शब्द तो यह विद्यालय परिवार चाहता है, अपेक्षा करता है कि आवे और इसका मान बढ़ावे, ये गौरव बढ़ावे। अपने दो शब्द के द्वारा प्रेरणा परोसें। एकदम जोरदार तालियां दो शब्द के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन सर। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी मैं सर को बता रहा था कि सुदर्शन सर की शादी मेरे गांव में हुई है और इनकी जो बेटर हाफ है, इनकी जो अर्धांगिनी है, वो रिश्ते में मेरी पोती है। तो इस लिहाज से मेरे तो सारे बाल पके होने चाहिए और लाठी के सहारे मुझे स्टेज पर आने चाहिए। और सुदर्शन सर न सिर्फ एकेडमिक बल्कि इनका वेदों पर भी अच्छी पकड़ है। ये इसलिए मैंने कहा कि सुदर्शन सर ने कहा कि आपने पहचान लिया है। तो एक तो आप मेरे रिश्ते में हैं, नहीं भी होते तो आपकी प्रतिभा छिपती नहीं है। और एक चीज और पहली बार बोलने जा रहा हूं, गोड्डा में 25वां साल मेरा है। सुदर्शन सर जानते हैं, बाकी बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरे दादाजी जमींदार थे। और दादा छड़दादा नहीं, बस मेरे पिताजी के पिताजी जमींदार थे। गोड्डा का बहुत सारा हिस्सा उनके जमींदारी में आता था, अमलो वगैरह सब जो देख रहे हैं। ये आज तक मैंने ये बात नहीं बोला। मैंने जब भी अपना परिचय दिया तो पिताजी का दिया कि मैं एक बिहार के प्रशासनिक पदाधिकारी और स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं जमींदार का पोता हूं। लेकिन आज पता नहीं मुझे क्यों ये एहसास हो रहा था कि मैं जमींदार का पोता क्या, मैं खुद जमींदार हूं। ये जितने विद्यालय, ये जितने कोचिंग सेंटर हैं, ये क्या है? ये खेत है मेरे, खेत। आशीष कश्यप और सुदर्शन सर जैसे लोग जो फसल तैयार करते हैं, वो कल उस फसल को एक बड़ा हिस्सा मैं भी काटता हूं। इस विद्यालय और इस इंस्टीट्यूशंस के बच्चे मेरे लिए खेलते हैं, मेरे लिए रंगमंच पर, स्टेज पर वो परफॉर्म करते हैं। उस समय नाम मेरा भी होता है इस इंस्टीट्यूशन स्कूल के बाद। जब वो गोड्डा को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक तमगा मेरे छाती पे भी लगता है, मेरा भी सीना चौड़ा होता है। तो आप सोचिए कि मैं कितने खेत का मालिक हूं और कितने फसल है मेरे। तो मैं जमींदार नहीं तो फिर जमींदार कौन? और आज का दिन, जैसा कि सर ने कहा कि गोड्डा खासकर गंगा जमुनी संस्कृति के लिए जानी जाती है। 1986-87 की एक घटना को अगर छोड़ दिया जाए तो ये एक ऐसा जगह है कि जब हिंदुओं का कोई यात्रा निकलता है तो हमारे मुस्लिम भाई असलबरी में शरबत पिलाते हैं। और जब हमारे मुस्लिम भाइयों का कोई निकलता है, जैसे आज निकला, तो हमारे हिंदू भाई तंबू लगाकर उन्हें शरबत पिलाते हैं। तो ये एक ऐसा जगह है। और आज का दिन भी बहुत खास है। शिक्षक दिवस तो हर एक साल 5 सितंबर को होते हैं, लेकिन आज का दिवस विशेष इसलिए भी खास है कि आज मोहम्मद पैगंबर साहब की जयंती है। आज के दिन उन्होंने धरती पर अवतरण लिया था, इसलिए आज गंगा जमुनी संस्कृति की याद को ताजा करते हुए हम दोनों महानुभाव को बड़ी श्रद्धा के साथ नमन करते हैं। खासकर एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग बोलते हैं कि ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नहीं होते तो ये प्रथम राष्ट्रपति होते, क्योंकि इनसे भी ज्यादा योग वहां पर मौजूद थे, इसलिए इनको उपराष्ट्रपति का दायित्व मिला।
ये कैसे थे? इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि उपराष्ट्रपति पद को आसीन करना इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इन्होंने वेदों का हिंदी अनुवाद किया। नहीं तो वेद हमारे समझ से परे का चीज था। हम लोग वैदिक उच्चारण को सुनते थे, श्रद्धा से सिर नवाते थे, लेकिन समझ में नहीं आता था। वेदों का न सिर्फ इन्होंने अनुवाद किया बल्कि शोध परक कई किताबें इन्होंने वेद पर लिखी। तो ऐसे वेदज्ञ हमारे उपराष्ट्रपति पद पर थे। अभी उपराष्ट्रपति का नया चुनाव होना भी है। और राष्ट्रपति कौन थे? जिनके कॉपी जांचने वाले टीचर ने लिखा कि परीक्षार्थी परीक्षक से ज्यादा जानता है, इसलिए उन्होंने 100 में 101 नंबर दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो ऐसे आदमी हमारे राष्ट्रपति थे। लेकिन एक समय लगता था कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वही आदमी बन सकता है जो जिसकी एक राजनीतिक विरासत हो या किसी खास परिवार से उनका वास्ता, जो चांदी की कटोरी और चांदी का चम्मच लेकर आए हो। एक यही एक्सेप्शनल केस थे दुनिया में, जो शिक्षक होते हुए शिक्षक से लेकर सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन हुए और इन्होंने दिखाया कि एक शिक्षक भी उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति बन सकता है। बाद में अब्दुल कलाम आजाद साहब भी, वो तो और भी आगे निकल गए। वो तो अखबार बेचा करते थे। वो 1 रुपये में कार धोकर अपनी पढ़ाई लैंप के नीचे करते थे, जो लैंप पोस्ट होता है उसके नीचे करते थे। तो कहने का मतलब है कि ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती का पहला एहसास हमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कराया था। वरना पता नहीं आज शिक्षक दिवस नाम का कोई दिवस होता या ना होता। सब कोई चाहता है, सबको अच्छा लगता है कि अब मेरा नाम हो, लोग मुझे जाने, मैं अखबार में छपूं, मैं टीवी में दिखूं। मेरे बर्थडे में कई लोग कई जगह पर केक काटे। लेकिन ये कैसे बड़े दिल उदार वाले थे कि इन्होंने कहा कि नहीं, मेरा जन्मदिन मनाने का मैं कोई अवतार नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन हमारे आपके जैसे लोगों ने इनसे जिद किया कि नहीं आपका जन्मदिन मनाना है। इन्होंने कहा कि एक ही बात पर मैं अनुमति दूंगा कि मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में हो। तो शिक्षकों ने जो इज्जत दिया है, एक शिक्षक होने के नाते मैं आजीवन ऐसे महापुरुष का आभारी हूं कि आज हमारा भी दिवस मनाया जाता है। आज ज्यादा गर्वान्विति होती है और शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहे जाते हैं। मेरे जैसे शिक्षक नहीं, लेकिन वो शिक्षक हैं। आज ठीक है, एक शिक्षक राष्ट्रपति बने, लेकिन कई शिक्षक राष्ट्रपति पुरस्कार लेते हैं। जो भी शिक्षक राष्ट्रपति पुरस्कार लेते हैं, मैं समझता हूं कि देश में एक ही राष्ट्रपति हो सकता है, वरना वो सारे शिक्षक जिन्हें राष्ट्रपति के हाथों से सम्मान मिलता है, वो सभी उस कुर्सी के हकदार हैं। वो देश के वास्तव में निर्माता है। वो जो स्कूल और कोचिंग जो इंसान बनाने की फैक्ट्री है, वहां के वो रियल योग्य इंजीनियर है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बात मेरी पूरी नहीं हो पाएगी, कचोटता रहेगा अगर मैं अपने छोटे भाई आशीष के बारे में कुछ न बोलूं। सबसे पहली बात ये बता रहा हूं कि मैंने एक टीचर महिला शिक्षिका हिंदी की मैंने पैरवी की थी अतुल भास्कर के पास कि जरा सा देख लेना, इंटरव्यू कर लेना, अगर लगे तुम्हारे स्कूल के लायक है तो रखना, क्योंकि ये शिक्षक ना कई बच्चों को पढ़ाएंगे। एक डॉक्टर एक गलती करेगा तो एक मरीज मरता है, लेकिन एक टीचर अगर गलत हो गया तो कितने की हत्या हो जाएगी, कितने लोग करियर नहीं बना पाएंगे। तो मैंने कहा था कि मेरा काम है तुम्हारे इंटरव्यू चेयर तक पहुंचाना, ठोक बजा के देख लेना। उसने इंटरव्यू लिया, व्हाट्सएप पे भेजा, 3 जगह स्पेलिंग मिस्टेक था हिंदी में। बोला अंकल 3 जगह गलती हुई है, क्या करते हैं? हमने बस छोड़ दो। अभी वो शिक्षिका डीएवी में है, वो डीएवी के लायक है, लेकिन जीसस मेरी के लायक नहीं हो पाई। कहने का मतलब मेरे जैसा वो अतुल भास्कर पढ़ाई में शिक्षक में समझौता नहीं करता है। और उस स्कूल में आशीष कश्यप शिक्षक है। आप समझ सकते हैं कि आशीष कश्यप की क्या योग्यता है। तालियां बनती है कि नहीं बनती है?
और शिक्षा दान के बाद सबसे बड़ा कोई दान है, शिक्षा दान के बाद तो वो है रक्तदान। शिक्षा दान के बाद मैं इसलिए बोलता हूं कि अगर आदमी शिक्षित नहीं है तो हरगिज रक्तदान नहीं करेगा। सबसे पहले उसको पता होना चाहिए कि हम क्या दान कर रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं। आप 1 दे रहे हैं तो 10 आप पा रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जब रक्तदान करता हूं, अभी 29 सितंबर को 18वीं बार करूंगा, तो मेरी मां फोन करके मुझे पूरा डांटती है, तोरे शरीरों में बेसी खून हो जो और कुछ है। तो इसलिए कि बचपन में कट जाता था ना ब्लेड से, बचपन में नेल कटर नहीं था, नाखून काटने से कट जाता था, तो मेरी माँ बोलती थी चूस लेने के लिए। मेरी माँ को लगता था कि खून वापस खून में चला गया। तो ये माँ की गलती नहीं है, माँ उस जमाने की है जहां मैट्रिक पास करने से पहले मेरी माँ की शादी हो गई, मैट्रिक पास नहीं कर सकी, तो वो समझ नहीं पाती है कि रक्तदान क्या होता है। अरे बाप खून या खून दे चाहिए। तो शिक्षा दान बहुत बड़ा है। अगर शिक्षा दान कर दीजिएगा तो आपको किसी भी कुरीति और किसी भी जो गलत सिस्टम है, गलत चीज, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बंदा अपने समझेगा व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो बंदा खुद समझेगा। ये काम कर रहे हैं आशीष कश्यप, अब बची खुची जो उनको थोड़ी सी कमी लगती है तो रक्तदान में पूरा कर देते हैं। मैं अचानक से पढ़ता हूँ कि फलानी जगह रक्त की जरूरत थी, आशीष कश्यप ने या तो खुद करेगा तो 4 महीने के बाद ही करेगा। इस 4 महीने के बीच में कम से कम 20-25 रक्तदान आशीष कश्यप कराते हैं। मुझे कभी कभी आशीष कश्यप से जलन भी होती है, फिर बोलते हैं कि चलो छोटा भाई ही है। इसलिए एक और तालियां आशीष कश्यप के लिए। और लास्ट में लेकिन सबसे बड़ी तालियां मैं चाहूंगा हमारे ऑनरेबल एसडीओ सर के लिए। ये मैं नहीं करता हूं, गोड्डा के हर एक वो आदमी करते हैं जो सर से कभी मिले हैं। उनका कहना है कि बहुत दिन के बाद गोड्डा में ऐसे एसडीएम मिले हैं। सर इस इंस्टीट्यूशन में पहली बार आ रहे हैं। बहुत ऐसे भी पदाधिकारी हैं, पूरा कुंडली जान लेते हैं, कहाँ जाना है, कौन है, वहाँ कितने बच्चे हैं, वहाँ क्या बैठने की व्यवस्था है। सर कभी नहीं पूछते हैं कहाँ जाना है। सर अभी गाड़ी पर बैठकर पूछ रहे थे कि कहाँ जाना है। तो ये इनका बड़प्पन है। और ये 3 बजे सुबह रांची से चले हैं इस शिक्षक दिवस में प्रोग्राम, आज छुट्टी का दिन है, बताए ना, इस दिवस के लिए चले हैं। इन्होंने स्पेशली अपने ड्राइवर को दिन भर रखा, अपने बॉडीगार्ड को दिन भर रखा, आप बच्चों को ये हौसला अफजाई करने के लिए, क्योंकि अगले साल निश्चित तौर पर सर इस पद से ऊपर के पद पर रहेंगे, झारखंड में ही रहेंगे, लेकिन हमारे बीच रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये मिस नहीं करना चाहते हैं। गोड्डा के प्रतिभा को अपने हाथ से सम्मानित करने के लिए, वरना कैसी गर्मी है। सर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन हम लोगों को खराब लग रहा है कि कौन सा गर्मी में सर को बैठाए हैं। लेकिन 1,00,000 तालियां तो बनती हैं। चलिए जोरदार तालियां सर के लिए जो है आज के मौके पर बनाए। इस बीच हमारे एक और छोटे भाई यहाँ पर आए हैं, कौशल किशोर मिश्रा यहाँ पर आए हैं। अगर संभव हो तो ये गाना सुन लें हम लोग, क्या म्यूजिक सिस्टम थोड़ा 19-20 भी रहेगा तो मेरे लिए कौशल गाते हैं। और उस गाने के बाद आशीष चाचा जी सब लोग हमको और सर को सबको इजाजत दीजिएगा, क्योंकि 6 बजे फिर अगले कार्यक्रम में जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी शिक्षक को। अब शिक्षक वो नहीं है जो प्राइमरी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, शिक्षक वो है जिससे हम सीखते हैं। पहला शिक्षक बोला जाता है कि पहला विद्यालय घर है और पहली शिक्षिका माँ होती है। तो सारे शिक्षकों, चाहे वो माँ के रूप में है, चाहे भैया के रूप में है, चाहे वो जीजा जी के रूप में है, सारे शिक्षक जो अपनी जो ज्ञान है, अपनी जो हुनर है, वो किसी और को देकर यहाँ से जाने में विश्वास करते हैं, हुनर को बांटने में विश्वास करते हैं। उन सभी शिक्षक को इस मंच से बहुत बहुत सलाम। जय हिंद।